हमारी कहानी दो भाइयों जैक और ग्रे से शुरू होती है। दोनों लड़के एक बहुत ही रोमांचक ट्रिप के लिए तैयार हो रहे हैं। वे अपनी आंटी क्लेयर के साथ पूरा एक हफ्ता वेकेशन पर बिताने वाले हैं, लेकिन यह कोई आम वेकेशन नहीं है। उनकी आंटी जुरासिक वर्ल्ड में काम करती हैं, जो असली जिंदा डायनासोर से भरे एक आइलैंड पर बना एक बड़ा थीम पार्क है। उनके माता पिता उन्हें एयरपोर्ट ले जाते हैं। अलविदा कहने से पहले उनकी माँ कैरन जैक को एक तरफ ले जाती है और उसे ट्रिप के दौरान अपने छोटे भाई ग्रे का ध्यान रखने के लिए कहती है। जैक हालांकि सिर हिलाता है, वह इस आइडिया को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं लगा। लड़के एक फेरी पर चढ़ते हैं जो उन्हें और कई दूसरे टूरिस्ट को समुद्र के पार इसला न्यूब्लर ले जाती है, वह आइलैंड जहां डायनासोर पार्क है। जब वे आखिरकार पहुंचते हैं तो जारा उनका स्वागत करती है, जो उनकी आंटी की पर्सनल असिस्टेंट है। वह उन्हें उनके होटल के कमरे में ले जाती है और उन्हें स्पेशल VIP पास देती है जो आंटी क्लेयर ने उनके लिए अरेंज किए थे। इन पास से लड़के बिना किसी लाइन में इंतजार किए पार्क के हर हिस्से में घूम सकते थे। यह एक बहुत अच्छा गिफ्ट था। इस बीच आंटी क्लेयर काम में बहुत बिजी है। वह जुरासिक वर्ल्ड की ऑपरेशंस मैनेजर हैं और उनके पास संभालने के लिए कई जरूरी काम हैं। क्लेयर पार्क के बिजनेस स्पॉन्सर्स से मिल रही हैं। वह उन्हें समझाती हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, पार्क में आने वाले लोग सिर्फ रेगुलर डायनासोर देखकर खुश नहीं होते। लोग कुछ बड़ा, डरावना और ज्यादा रोमांचक चाहते हैं। इस डिमांड को पूरा करने के लिए पार्क के साइंटिस्ट्स ने एक बिल्कुल नया डायनासोर बनाया है, जिसे कई अलग अलग जानवरों के DNA को मिलाकर लैब में बनाया गया था। वे इस नए जीव को इंडोमिनस रेक्स कहते हैं। पूरी तरह बड़ा होने पर इंडोमिनस रेक्स 15 M लंबा होगा, जो T-रेक्स से भी बड़ा है। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ये पार्क की अब तक की सबसे खतरनाक चीज भी है। स्पॉन्सर्स से मिलने के बाद क्लेयर अपने भतीजों से मिलने पार्क के इनोवेशन सेंटर जाती है। यह एक कमरा है जिसमें बच्चों के एक्सप्लोर करने और खेलने के लिए लाइफ साइज डायनासोर, होलोग्राम और डायनासोर की हड्डियां भरी हुई हैं। क्लेयर को जैक और ग्रे को देखे हुए 7 साल हो गए हैं, इसलिए यह रियूनियन बहुत मायने रखता है, खासकर छोटे लड़के ग्रे के लिए, जो डायनासोर का बहुत बड़ा फैन है। हालांकि क्लेयर अभी भी काम के मूड में है। वह लड़कों से कहती है कि जारा आज उनका ध्यान रखेगी और शाम को जब वह काम खत्म कर लेगी तो वे सब साथ में डिनर करेंगे। ग्रे साफ तौर पर निराश है। वह इतनी दूर सिर्फ एक बेबीसिटर को सौंपे जाने के लिए नहीं आया था। अपने भतीजे के चेहरे पर उदासी देखकर क्लेयर वादा करती है कि अगले दिन वह उनके साथ ज्यादा समय बिताएगी। वे अब भी के लिए अलविदा कहते हैं और क्लेयर पार्क के कंट्रोल रूम में जाती है, जहां स्टाफ की एक टीम पूरे आइलैंड पर सभी डायनासोर और सभी विजिटर्स पर हर समय नजर रखती है। वहां से क्लेयर पार्क के मालिक साइमन मसरानी से मिलने जाती है, जो एक अमीर और जोशीला आदमी है, जो पार्क और उसके मकसद को लेकर बहुत पैशनेट है। वे दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर से पैडॉक 11 जाते हैं। ये वह जगह है जहां इंडोमिनस रेक्स को रखा गया है, ताकि साइमन पहली बार नए जीव को देख सके। उनके विजिट के दौरान कुछ जरूरी बात साफ हो जाती है। क्लेयर डायनासोर को प्रोडक्ट और अट्रैक्शन के तौर पर देखती है। वह उनके बारे में वैसे ही बात करती है जैसे कोई दुकान में रखी चीजों के बारे में बात करता है। दूसरी ओर साइमन का मानना है कि जुरासिक वर्ल्ड इंसानों को यह याद दिलाने के लिए है कि जब हम दूसरे जानवरों की महानता के सामने खड़े होते हैं तो हम असल में कितने छोटे और विनम्र होते हैं। ये चीजों को देखने का एक बहुत अलग तरीका है। कंटेनमेंट एरिया के अंदर क्लेयर साइमन को बताती है कि इंडोमिनस रेक्स पार्क के किसी भी दूसरे डायनासोर से ज्यादा स्मार्ट है। वहां रहने के कुछ ही दिनों में जानवर को पता चल गया था कि उसका खाना कहां से आ रहा है। उसने एक एम्प्लॉय का हाथ भी लगभग फाड़ ही दिया था। यह जीव सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि चालाक और बहुत खतरनाक भी है। क्लेयर यह भी बताती है कि एक और इंडोमिनस रेक्स था, उसका भाई, जो उसके साथ पला बढ़ा था, लेकिन वह भाई बचपन में जिंदा नहीं बचा। इंडोमिनस रेक्स ने उसे खा लिया। फिर साइमन क्लेयर को ओवेन ग्रैडी के बारे में बताता है, जो US नेवी का एक पुराना आदमी है और अब आइलैंड पर डायनासोर को ट्रेनिंग देने का काम करता है। साइमन क्लेयर से ओवेन को पैडॉक 11 पर ले जाने के लिए कहता है, ताकि यह चेक किया जा सके कि बाड़े में कोई कमजोर जगह या सेफ्टी प्रॉब्लम तो नहीं है। आइलैंड के दूसरी तरफ ओवेन अपने रैप्टर्स के साथ एक ट्रेनिंग सेशन में है, जो तेज, इंटेलिजेंट और बहुत खतरनाक डायनासोर का एक ग्रुप है। उसने उन्हें उनके जन्म से ही ट्रेन किया है। सेशन के दौरान ब्लू नाम का एक रैप्टर एक सुअर का पीछा करना शुरू कर देता है। ओवेन रुकने का कमांड देता है और हैरानी की बात है कि वह रुक जाती है। फिर दूसरे रैप्टर आगे आते हैं और ओवेन उन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है, जहां उन्हें उसके इंस्ट्रक्शन मानने के इनाम के तौर पर चूहे दिए जाते हैं। यह एक शानदार शो है। ट्रेनिंग सेशन के बाद विक हॉस्किंस नाम का एक आदमी आता है। विक पार्क की सिक्योरिटी फोर्स का इंचार्ज है और उसके मन में एक अजीब आइडिया आता है। वह रैप्टर्स को मिलिट्री वेपन ट्रेंड जानवरों की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए वॉर जोन में भेजा जा सके। ऐसा करने के लिए उसे उन्हें कंट्रोल करने के लिए ओवेन की मदद चाहिए। ओवेन मना कर देता है। वह समझाता है कि उसके रैप्टर जंगली जानवर हैं, सैनिक नहीं। ये लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार नहीं
नहीं है, लेकिन विक आसानी से पीछे नहीं हटता और अपनी बात पर बहस करता रहता है। जब बहस चल रही होती है तो सुअर अपने बाड़े से भाग जाता है और रैप्टर एरिया में भाग जाता है। पार्क का एक जवान कर्मचारी सुअर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू उसे गिरा देता है। रैप्टर उसे घेर लेते हैं और हमला करने ही वाले होते हैं। ओवेन तुरंत कर्मचारी और रैप्टर के बीच खड़ा हो जाता है और जानवरों को शांत करने की पूरी कोशिश करता है, जबकि वह जवान आदमी धीरे धीरे पीछे हटकर सुरक्षित हो जाता है। फिर ओवेन अपने पार्टनर बैरी को गेट बंद करने के लिए चिल्लाता है और गेट के जोर से बंद होते ही बाहर कूद जाता है। किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन यह बहुत बाल बचा था। जाने से पहले ओवेन विक को एक सलाह देता है, पिंजरे से कभी मुंह मत मोड़ना। पार्क में वापस ग्रे बहुत अच्छा समय बिता रहा है। वह बच्चों को ट्राइसेराटॉप्स 3 सींग वाले बड़े डायनासोर को सहलाते और खिलाते हुए देखता है और उसे इसका हर पल बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि उसका बड़ा भाई जैक बोर हो गया है। उसे इस स्ट्रक्चर्ड टूर में कोई दिलचस्पी नहीं है। झारा का ध्यान भटकने पर जैक अपने भाई को पकड़ लेता है और वे चुपके से निकल जाते हैं। वे सीधे टी-रेक्स शो में जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा टायरानोसॉरस रेक्स बाहर आता है और भीड़ के सामने एक जिंदा बकरी को खा जाता है। ग्रे बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का मिला जुला भाव है। क्लेयर इंडोमिनस रेक्स के लिए ओवेन से मदद मांगने उसके घर जाती है। वह बताती है कि क्योंकि ओवेन रैप्टर्स के साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो गया है, इसलिए वह नए हाइब्रिड डायनासोर को पब्लिक के सामने लाने से पहले उसके व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ओवेन जिस तरह से अपने काम के बारे में बताती है, उससे उसे बुरा लगा है। वह उसे साफ साफ बताता है कि वह रैप्टर्स को कंट्रोल नहीं करता है। उसका उनके साथ एक रिश्ता है जो भरोसे और आपसी सम्मान पर बना है। फिर वह क्लेयर की हर चीज को कंट्रोल करने वाली चीज समझने की आदत पर कमेंट करता है और मजाक में कहता है कि इसी वजह से उनकी कभी दूसरी डेट नहीं हुई। क्लेयर जवाब देती है कि वह शुरू में ही दूसरी डेट नहीं चाहती थी। झगड़े के बावजूद क्लेयर ओवेन को मदद के लिए मना लेती है। वह उसे अपने साथ पैडॉक 11 आने के लिए कहती है। जाने से पहले वह उसे एक अलग शर्ट पहनने की सलाह देती है, क्योंकि इंडोमिनस रेक्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इस बीच भाई एक और आकर्षण मोसासॉरस शो की ओर बढ़ते हैं। मोसासॉरस एक बहुत बड़ा पानी में रहने वाला रेंगने वाला जीव है, जो समुद्र में किसी भी जीव से बड़ा होता है। इसे पानी से बाहर निकालने के लिए पार्क के कर्मचारी चारे के तौर पर एक बड़ी सफेद शार्क का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही सेकंड में मोसासॉरस पानी से बाहर निकलता है और शार्क को एक ही बार में निगल जाता है। भीड़ पूरी तरह से पागल हो जाती है। शो के बाद ग्रैंड स्टैंड जमीन में नीचे हो जाता है, जिससे विजिटर्स शीशे से नीचे उसके बड़े टैंक में तैरते हुए जीव को देख सकते हैं। जब ओवेन और क्लेयर पैडॉक 11 पर पहुंचते हैं तो क्लेयर एक एम्प्लॉय से इंडोमिनस रेक्स के लिए खाना बाहर रखने के लिए कहती है, ताकि ओवेन उसे देख सके। लेकिन जब खाना बाहर रखा जाता है तो जीव दिखाई नहीं देता। ओवेन को कुछ अजीब लगता है। दीवार पर ऊपर पंजे के निशान है। सभी को शक होने लगता है कि जानवर किसी तरह अपने बाड़े से बाहर निकल आया है और अब अंदर नहीं है। क्लेयर कंट्रोल रूम में इंडोमिनस रेक्स की पीठ में लगे ट्रैकिंग चिप का इस्तेमाल करके यह पता लगाने के लिए जाती है कि वह कहाँ है। लेकिन फिर सबसे बुरी खबर आती है। ट्रैकिंग सिस्टम दिखाता है कि डायनासोर अभी भी पैडॉक 11 के अंदर है और ओवेन और पार्क के 2 एम्प्लॉय समेत कई लोग पंजों के निशान देखने के लिए बाड़े में जा चुके हैं। कंट्रोल रूम तुरंत जमीन पर मौजूद टीम से कांटेक्ट करता है और सभी को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। वर्कर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडोमिनस रेक्स पहले से ही वहां होता है। जानवर पहले से ही छिपा हुआ था। उसने जानबूझकर दीवार पर जाल की तरह निशान बनाए थे। वह पहले एम्प्लॉय पर हमला करता है और उसे मार डालता है। दूसरा गेट से भागकर भागने में कामयाब हो जाता है। ओवेन बंद हो रहे गेट से कूद जाता है और वह जीव उसके ठीक पीछे होता है। इंडोमिनस रेक्स अब पूरी तरह से आजाद है। ओवेन एक खड़ी गाड़ी के नीचे छिप जाता है। पास का एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरी गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन इंडोमिनस रेक्स उसे सूंघ लेता है। वह गाड़ी को तोड़ देता है और गार्ड को खा जाता है। जल्दी से सोचकर ओवेन उस कार की फ्यूल लाइन काट देता है, जिसके नीचे वह छिपा होता है, और अपनी गंध छिपाने के लिए अपने ऊपर फ्यूल डाल लेता है। प्लान काम कर जाता है। जानवर इधर उधर सूंघता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता और आखिरकार दूर चला जाता है। कंट्रोल रूम में वापस क्लेयर इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक कंटेनमेंट यूनिट हथियारबंद सैनिकों की एक टीम भेजती है। जब ओवेन कंट्रोल रूम पहुंचता है तो वह गुस्से में होता है। वह सबको बताता है कि डायनासोर ने जानबूझकर दीवार पर वे निशान बनाए थे। वह चढ़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उन्हें धोखा देकर बाड़े में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये जानवर सोचता है और प्लान बनाता है। क्लेयर उसे बताने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक जानवर है। ओवेन उसे याद दिलाता है कि यह एक बहुत समझदार जानवर है, जो अब 20,000 लोगों वाले एक आइलैंड पर आजाद घूम रहा है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब ओवेन कैमरों से देखता है कि कंटेनमेंट सैनिक बिना जानलेवा हथियारों के इंडोमिनस रेक्स के पीछे पड़ गए हैं। साइमन डायनासोर को मारने का ऑर्डर देने से मना कर देता है, क्योंकि पार्क ने इसे बनाने में 26 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ओवेन उनसे मिशन बंद करने की रिक्वेस्ट करता है। बिना ताकतवर हथियारों के वे सैनिक मारे जाएंगे। कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह सही है। इंडोमिनस रेक्स ने अपनी पीठ से ट्रैकिंग इम्प्लांट पहले ही ढूंढकर निकाल लिया था। उसे ठीक से याद था कि उसे कहाँ रखा गया था। अब सैनिक उसका पता
पता नहीं लगा पा रहे हैं। वह जानवर पेड़ों के बीच छिपकर इंतजार कर रहा है। जब सैनिक उसे इलेक्ट्रिक स्टन गन से मारते हैं तो दर्द से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। जानवर एक एक करके सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग पूरी तरह से बेबस होकर कैमरे पर पूरी घटना देखते हैं। ओवेन फिर से मांग करता है कि आइलैंड को तुरंत खाली कराया जाए। क्लेयर मना करती है। उसे चिंता है कि पार्क बंद करने से बिजनेस को हमेशा के लिए नुकसान होगा। ओवेन का सब्र जवाब दे जाता है और वह उनसे खुद ही निपटने के लिए कहता हुआ बाहर चला जाता है। क्लेयर रिजॉर्ट के सिर्फ नॉर्थ विंग को बंद करने और उस हिस्से से सभी विजिटर्स को बाहर निकालने का फैसला करती है। इस बीच पार्क का मालिक साइमन रिसर्च लेबोरेटरी में जाता है और हेड साइंटिस्ट डॉट हेनरी वू को सब कुछ बंद करने का ऑर्डर देता है। डॉट वू का कहना है कि साइमन ने ही सबसे पहले एक बड़ा डरावना डायनासोर मांगा था। बिना डरावना बर्ताव किए कुछ डरावना नहीं बनाया जा सका। जैक और ग्रे अब अपनी बेबीसिटर से आजाद होकर पार्क की सबसे रोमांचक राइड्स में से एक जायरोस्फीयर पर जाने का फैसला करते हैं। यह एक बॉल जैसी गाड़ी है जो मजबूत साफ मटेरियल से बनी है। ये इतनी मजबूत है कि बंदूक की गोली भी झेल सकती है। विजिटर अंदर बैठते हैं और खुली जगहों से गुजरते हैं जहाँ डायनासोर आजादी से घूमते हैं। स्फेयर के अंदर लड़कों को अलर्ट मिलता है कि उन्हें पार्क कर देना चाहिए। जैक इसे नजरअंदाज कर देता है और ग्रे को थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लेता है ताकि वे राइड का मजा ले सकें। बुरा फैसला। क्लेयर अब लड़कों की सुरक्षा को लेकर घबराकर झारा को उन्हें ढूंढने के लिए फोन करती है। झारा उसे बताती है कि लड़के गायब हो गए हैं। क्लेयर सीधे जैक को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्शन खराब होता है और कॉल ड्रॉप हो जाती है। स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाती है जब जायरोस्फीयर के अंदर मौजूद लड़के एक रोक वाली जगह में भटक जाते हैं और अचानक इंडोमिनस रेक्स का सामना कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा जीव पास के दूसरे डायनासोर पर हमला करता है, फिर अपना ध्यान जायरोस्फीयर की ओर मोड़ता है। ये गाड़ी को लात मारता है जिससे वह जमीन पर लुढ़क जाती है। फिर ये स्फीयर को अपने जबड़ों में उठाता है और उसे जमीन पर कुचलना शुरू कर देता है ताकि वह टूट जाए। जैक जल्दी से काम करता है। वह अपनी और ग्रे दोनों की सीट बेल्ट खोल देता है। भाई खराब गायरोस्फीयर से बाहर निकलते हैं और जितनी तेजी से हो सके झरने के किनारे तक पहुंचते हैं। इंडोमिनस रेक्स उनके पीछे आ रहा है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वे कूदते हैं। वे नीचे पानी में गिरते हैं, तैरकर नदी के किनारे पहुंचते हैं और भाग जाते हैं। जैक अपने छोटे भाई को बताता है कि उसे उस पर कितना गर्व है कि वह इतना बहादुर है। क्लेयर पहले ही अपने भतीजों को ढूंढने निकल चुकी है। उसे ओवेन मिलता है और वह उन्हें ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। दोनों मिलकर एक गाड़ी में घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें दिल दहला देने वाला मंजर दिखता है। दर्जनों मरे हुए डायनासोर जिन्हें इंडोमिनस रेक्स ने मार डाला था। उनमें एक एपेटोसॉरस भी है, एक लंबी गर्दन वाला विशालकाय जानवर जो अभी भी जिंदा है लेकिन बुरी तरह घायल है और साफ तौर पर मर रहा है। ओवेन उसके पास घुटनों के बल बैठता है और जानवर को उसके आखिरी पलों में दिलासा देने की कोशिश करता है। क्लेयर बहुत भावुक होकर देखती है। ये पहली बार है जब वह किसी डायनासोर के इतने करीब एक जिंदा सांस लेते पीड़ित जीव के तौर पर थी, न कि सिर्फ एक दिखावा। उसमें कुछ बदलता है। ओवेन को कुछ जरूरी बात नजर आती है। इंडोमिनस रेक्स ने जिन जानवरों को मारा उनमें से किसी को नहीं खाया। उसने उन्हें बिना किसी वजह के मार डाला। ये जानवरों का नॉर्मल बर्ताव नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह जीव मजे के लिए मारता है। आखिरकार उन्हें टूटा हुआ जायरोस्फीयर और जैक का टूटा हुआ फोन मिल जाता है। क्लेयर सबसे बुरा सोचकर टूट जाती है लेकिन ओवेन कीचड़ में पैरों के निशान देखता है और उसे बताता है कि वे कूदकर भाग गए थे, जिसका मतलब है कि वे अभी भी जिंदा हो सकते हैं। इस बीच जैक और ग्रे जंगल से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और असली जुरासिक पार्क के खंडहरों पर पहुंच जाते हैं। उन्हें सालों पहले की पुरानी छोड़ी हुई जीपें मिलती हैं। जैक उनमें से एक को फिर से चलाने में कामयाब हो जाता है और भाई खुद जंगल से बाहर निकल जाते हैं। साइमन मामले को अपने हाथ में लेता है और हथियारबंद एजेंटों के साथ एक हेलीकॉप्टर में ऊपर जाता है। प्लान है कि इंडोमिनस रेक्स को हवा से गोली मारी जाए। वे उस जीव को पार्क के मुख्य इलाके की ओर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देखते हैं जहां हजारों विजिटर जमा होते हैं। हेलीकॉप्टर नीचे आता है और सैनिक गोलियां चलाते हैं लेकिन डायनासोर को मारने के बजाय गोलियों की आवाज उसे डरा देती है। इंडोमिनस रेक्स पक्षी घर की दीवार से टकरा जाता है जो एक बहुत बड़ा बंद इलाका है जहां सैकड़ों उड़ने वाले डायनासोर रहते हैं जिन्हें टेरोसोर कहते हैं। डरे हुए और कंफ्यूज्ड पेटेरोसोर एक बड़े झुंड में बाहर निकल आए। वे हेलीकॉप्टर से टकरा गए और वह जमीन पर गिर गया। हेलीकॉप्टर फट गया और साइमन मसरानी समेत अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। पेट्रोसौर मेन पार्क की तरफ बढ़े और विजिटर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी अकेले रहे थे और उन्होंने पहले कभी इंसानों को नहीं देखा था। अब वे हर हिलने वाली चीज पर हमला कर रहे हैं। ओवेन और क्लेयर मदद के लिए अपनी मोटरसाइकिल से पार्क की ओर भागे। झारा लड़कों को वेस्ट गेट के पास पाती है लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा पाती उसे एक पेट्रोसौर ने उठा लिया और मोसासॉरस टैंक में गिरा दिया जहाँ वह और उसे पकड़ने
मारने वाला जीव दोनों पूरा निकल गए। इस अफरा तफरी में क्लेयर को अपने भतीजे मिले। वह और ओवेन लड़कों पर हमला कर रहे पेट्रोसॉर से लड़ते हैं। वे बच गए, लेकिन बाल बाल। साइमन के मर जाने के बाद विक हॉस्किंस को अपना मौका दिखता है। वह कंट्रोल रूम अपने हाथ में ले लेता है, पूरे ओरिजिनल स्टाफ को हटा देता है और अपनी टीम को इंचार्ज बना देता है। उसका पहला बड़ा फैसला रैप्टर्स को छोड़ना और उनका इस्तेमाल इंडोमिनस रेक्स को ट्रैक करने और खत्म करने के लिए करना है। लोवेरी, जो ओरिजिनल कंट्रोल रूम के कर्मचारियों में से एक था और पीछे रह गया था, क्लेयर को कॉल करता है और उसे चेतावनी देता है कि विक क्या कर रहा है। जब ओवेन सुनता है कि उसके रैप्टर्स को सैनिकों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वह गुस्से से भर जाता है। वह और क्लेयर सीधे रैप्टर के बाड़े की ओर ड्राइव करते हैं। जब ओवेन विक को देखता है तो वह उसे घूंसा मारता है और उसे जाने का ऑर्डर देता है। विक उसे बताता है कि मिशन उसकी मदद से या उसके बिना आगे बढ़ रहा है। ओवेन को एहसास होता है कि अगर वह साथ नहीं जाता है तो रैप्टर्स को ऐसे लोग खतरे में डाल देंगे जो उन्हें नहीं समझते हैं। अपने जानवरों को बचाने और नुकसान को कम करने के लिए वह मिशन में शामिल होने के लिए मान जाता है। रैप्टर्स सिर्फ उसकी ही सुनेंगे। प्लान आसान है, रैप्टर्स को इंडोमिनस रेक्स से कुछ सूंघने दो, फिर उन्हें छोड़ दो। रैप्टर्स उस जीव को ट्रैक करेंगे और उसे घेर लेंगे। फिर सैनिक आगे बढ़ेंगे और इंडोमिनस रेक्स को गोली मार देंगे। ओवेन की एक शर्त है कि कोई भी रैप्टर्स को नुकसान न पहुंचाए। क्लेयर लड़कों के साथ एक ट्रक में पीछे रहती है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें ले जाने के लिए तैयार रहती है। ओवेन रैप्टर्स को जंगल में छोड़ देता है। वह और कुछ सैनिक उनके पीछे पीछे चलते हैं और डायनासोर के सिर पर बंधे कैमरों से देखते हैं। इंडोमिनस रेक्स को पाकर रैप्टर रुक जाते हैं, लेकिन फिर कुछ बहुत गलत होता है। हमला करने के बजाय रैप्टर इंडोमिनस रेक्स से बात करना शुरू कर देते हैं। ओवेन फुटेज को हैरानी से देखता है। उसे अचानक कुछ समझ आता है जो साइंटिस्ट छिपा रहे थे। यही वजह है कि वे कभी यह नहीं बताना चाहते थे कि इंडोमिनस रेक्स किस डीएनए से बना है। इसका जेनेटिक मेकअप का कुछ हिस्सा रैप्टर से आता है। इंडोमिनस रेक्स सिर्फ एक हाइब्रिड नहीं है, ये कुछ हद तक रैप्टर है और इस वजह से अब इसका ओवेन के रैप्टर पर कंट्रोल है। यह उनका अल्फा बन गया है। विक सैनिकों को इंडोमिनस रेक्स पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है। जानवर को गोली लगती है, लेकिन वह नीचे नहीं गिरता। वह वापस उठता है और जंगल में भाग जाता है। लेकिन अब वे बदल गए हैं। वे अब साथी नहीं रहे। वे इंसानों को दुश्मन के तौर पर देखते हैं और उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। सैनिकों में से एक घबरा जाता है और एक रैप्टर पर ग्रेनेड चला देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। विक के बाकी आदमी ओवेन और उसके पार्टनर बैरी को जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं। बैरी एक खोखले पेड़ के तने में छिप जाता है, लेकिन एक रैप्टर उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओवेन जानवर का ध्यान खींचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता है और पूरी स्पीड से जंगल में भागता है। रैप्टर ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। ट्रक में क्लेयर कैमरे पर सब कुछ देख रही है। वह लड़कों को शांत रखने की कोशिश करती है। बिना किसी वार्निंग के खून से लथपथ एक सिपाही ट्रक की खिड़की पर आता है और क्लेयर को गाड़ी भगाने के लिए चिल्लाता है। वह पीछे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक रैप्टर उसे खींच कर ले जाता है। एक और रैप्टर ट्रक की खिड़की तोड़ देता है। क्लेयर किसी तरह उसे बेहोश कर देती है और गाड़ी चलाती रहती है। लड़कों को स्टन गन मिलती है और वे उनका इस्तेमाल करके तीसरे रैप्टर को इतनी देर तक करंट मारते हैं कि वह भाग सके। ओवेन अपनी मोटरसाइकिल पर फिर से आता है और उन्हें ले जाता है। ओवेन, क्लेयर और लड़के इनोवेशन सेंटर के अंदर पनाह लेते हैं। जब वे लैब पहुंचते हैं तो वे विक हॉस्किंस और उनकी टीम को डायनासोर के बचे हुए एम्ब्रियो को पैक करते हुए देखते हैं, जिन्हें वे आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने का प्लान बना रहे हैं। क्लेयर जानना चाहती है कि डॉ हेनरी वू कहाँ है। विक बताता है कि डॉ वू हमेशा से उसके लिए काम कर रहे हैं। प्लान था कि इंडोमिनस रेक्स के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके जिंदा बायोलॉजिकल हथियार बनाए जाए, जिनका इस्तेमाल मिलिट्री की तरफ से लड़ाई में किया जा सके। इससे पहले कि वे कुछ और कह पाता, एक रैप्टर दीवार से टकराकर उसे खा जाता है। ग्रुप भाग जाता है। ग्रे को एक आइडिया आता है। वह हॉल में लगे बड़े डायनासोर होलोग्राम में से एक को ऑन कर देता है। रैप्टर चलती हुई तस्वीरों से ध्यान भटकाकर और कंफ्यूज होकर रुक जाता है। ग्रुप उन कीमती सेकंड का इस्तेमाल भागने के लिए करता है। जब वे आखिरकार बाहर निकलते हैं तो दो और रैप्टर इंतजार कर रहे होते हैं। ओवेन अपने सबसे भरोसेमंद रैप्टर ब्लू से शांति से बात करता है, जिसे उसने जन्म से पाला है। वह उससे गुजारिश करता है कि वह उनके बीच के रिश्ते को याद रखे। उनके पास यही एक मौका बचा है। इंडोमिनस रेक्स आता है और रैप्टर्स को आवाज देकर उन्हें अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। ब्लू ओवेन को चुनती है। वह उसके पास खड़ी हो जाती है। इसके लिए इंडोमिनस रेक्स उस पर हमला कर देता है। दूसरे रैप्टर यह देखते हैं और ओवेन के साथ इंडोमिनस रेक्स पर हमला करते हैं। इस बीच क्लेयर के पास एक प्लान है। वह लड़कों से कहती है कि वे उसका इंतजार करें और खुद भाग जाती है। वह रेडियो पर लोवेरी से कांटेक्ट करती है और उसे पैडॉक 9 खोलने के लिए कहती है। लोवेरी हिचकिचाता है। वह जानता है कि पैडॉक 9 में क्या है, लेकिन क्लेयर जोर देती है। वह गेट खोलता है। क्लेयर हाथ में जलता हुआ फ्लेयर लेकर अंदर भागी है। अंधेरे से टी रेक्स उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है। क्लेयर जितनी तेजी से भाग सकती है भागती है। आखिरी सेकंड में वह फ्लेयर को इंडोमिनस रेक्स की दिशा में फेंकती है। टी रेक्स अपना ध्यान हटाता है और पूरा हमला कर देता है। दो बड़े डायनासोर एक भयानक लड़ाई में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कुछ देर के लिए टी रेक्स हारता हुआ
लगता है, लेकिन फिर ब्लू बगल से झपट्टा मारता है और टी-रेक्स के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर हमला करता है। साथ मिलकर वे इंडोमिनस रेक्स को मोसासॉरस लेगून के किनारे की ओर ले जाते हैं। इंडोमिनस रेक्स पानी के किनारे पर लड़खड़ाता है और फिर मोसासॉरस पानी से बाहर निकलता है। अपने बड़े जबड़ों से इंडोमिनस रेक्स को जकड़ लेता है और उसे गहरे पानी में खींच लेता है। अपनी सारी जेनेटिक पावर और इंटेलिजेंस के बावजूद इंडोमिनस रेक्स के पास कोई चांस नहीं बचता। लड़ाई खत्म हो गई है। टी-रेक्स कुछ देर तक ब्लू और इंसानों को देखता है, फिर मुड़कर रात में वापस आइलैंड के जंगल के राजा के पास चला जाता है। ब्लू घायल है लेकिन जिंदा है। आखिरी बार ओवेन को देखती है। ओवेन उसे चुपचाप अलविदा कहता है, फिर वह भी जंगल में गायब हो जाती है। अगली सुबह सब आइलैंड से चले जाते हैं। ओवेन, क्लेयर, लड़के और बाकी बचे हुए लोगों का मेनलैंड पर उनकी चोटों का इलाज चल रहा है। लड़कों के माता पिता आते हैं और अपने बेटों को गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। लड़कों की माँ कैरन अपनी बहन क्लेयर को राहत और इमोशनल होकर गले लगाती है। क्लेयर अपने भतीजों को अलविदा कहती है, उन्हें उनके माता पिता के पास छोड़ देती है और ओवेन को ढूंढने निकल जाती है। उस आइलैंड पर उन दोनों ने जो कुछ भी साथ में झेला, उसके बाद अब उनके बीच कोई बहस या दीवार नहीं है। वे बस दो ऐसे लोग हैं जो साथ साथ नामुमकिन चीजों से भी गुजरे हैं। वे एक दूसरे को करीब से पकड़े हुए हैं और लंबे समय में पहली बार सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया तो इसे लाइक करें और मूवी रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे।